हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी स्क्वायर मैथमेटिक्स। आज का अपना टॉपिक है पोलिनोमियल, जो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब उससे आगे उसके बारे में सीखते हैं। कल हमने सीखा है कि पोलिनोमियल क्या है और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थी, जैसे कि वेरिएबल हो गया, नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई, डिग्री, कोफिशिएंट और पावर एंड कांस्टेंट, उन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होते हैं और उन ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये दो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सीखिएगा सभी बच्चे। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है, जनरल बिहाफ पर हम बात करते हैं। देखो एक चीज़ सीख लीजिए इससे भी पहले आप, कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ax² माइनस ax प्लस b। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या रहेगी? ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या रहेगी बच्चों? गैस करो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहाँ पर लीनियर में a ज़ीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि a ज़ीरो नहीं हो सकता, इधर भी a ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a ज़ीरो बना देंगे हम लीनियर में तो 0 × x 0, 0 + b = b। b जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है तो अकेला कांस्टेंट तो कैसा पोलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। यहाँ पर अगर हम x² का कोफिशिएंट जो है उसको 0 बना देंगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये अकेला क्या बच जाएगा? bx प्लस c, जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल बन गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पावर वाली जो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो जो पोलिनोमियल का टाइप है वही चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हम ना इन जो जनरल टर्म्स है इनको स्टडी करने वाले हैं, यानी कि इनके बिहाफ पे स्टडी करेंगे और बाद में एग्जाम्पल भी ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले कि लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या है। लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है मतलब कि p ऑफ x हमने मान लिया क्या बच्चों? ax प्लस b। तो डेफिनेशन वाइज मतलब क्या है कि x की क्या वैल्यू रखें जिसके रखने से ये पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? ज़ीरो। तो वो निकाली कैसे जाती है? जो भी पोलिनोमियल है उसी को किसके बराबर रख दो बच्चों? 0 के बराबर। a और b जहाँ पर ये a जो है x का कोफिशिएंट है और b जो है कांस्टेंट है, तो b सबसे पहले उधर जाएगा, माइनस में हो गया, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और a उधर जा कर के डिवाइड में, तो -b/a जो है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, या फिर हम कहेंगे कि 0 होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की जगह पर -b/a रख देते हैं तो देखो आंसर कितना आएगा। x की जगह पे रखो बच्चों -b/a प्लस b। सोल्व कीजिए, a से a कैंसिल, अकेला -b प्लस b, -b प्लस b कितना हो गया बच्चों? 0। तो यही तो थी डेफिनेशन कि वेरिएबल की क्या वैल्यू रखने से पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये आपकी डेफिनेशन बनती है ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल की। एग्जैक्टली लिखोगे कैसे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द होल पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, या विच गिव्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x that makes the whole polynomial 0। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग में क्या है कि हमें ज़ीरो से एग्जैक्टली पता क्या चलता है, या फिर हम ग्राफ को देख करके ज़ीरोज़ के बारे में क्या बता सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल में। यानी कि जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ही ये हुआ कि ग्राफ को देख करके आप ज़ीरो के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हो या क्या बात बता सकते हो एग्जैक्टली।
तो सबसे पहले तो डेफिनेशन कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ, हमने बात यहाँ पर किसकी की है, लीनियर की। तो लीनियर की जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कि इस टाइप का कोई भी पोलिनोमियल होगा तो वो जो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जनरली, जैसे कि हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे। अब लीनियर है बच्चों, तो क्लास 9th में हमने सीखा था लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये है कि ये कोई भी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में था, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो मतलब क्या कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, किसका एक्स कोऑर्डिनेट, ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ दैट, इसका ग्राफ क्या करे, इंटरसेक्ट करे किसको, एक्स एक्सिस को। कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे नहीं, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर। तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स की कोई ना कोई तो वैल्यू रहेगी यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो लेट कर लिया हमने x1 है, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी रहती है, 0। तो x1 0, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट किसका, इस पॉइंट P का, चलो P नाम दे दिया हमने इस पॉइंट को। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, x1 एंड 0। तो यहाँ पर जो x1 है ये क्या रहेगा आपका, 0 जो फिर पोलिनोमियल। और कौन से पोलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। यही यहाँ पर मीनिंग बताया गया कि द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाली जो वैल्यू है वो 0 होता है। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने एक लीनियर पोलिनोमियल माना 2x माइनस 3, उसको y के बराबर रखा, और वहाँ से अब ग्राफ बनाने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी पोलिनोमियल दिया है उसको y के बराबर लेट किया। x की वैल्यू अगर इसमें मान लीजिए y इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3 है। x की वैल्यू में 0 रखता हूँ, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3। x की वैल्यू मैंने 2 रखा, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो ये जो यहाँ से हमने टेबल ऑब्टेन की, और फिर इनको एक ग्राफ के ऊपर हमने दोनों पॉइंटों को बना लिया है। यहाँ पर 0 माइनस 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस 3 कहाँ पे आएगी, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट 2 1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू जो है 1, ये कहाँ रहेगी बच्चों, इस पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो अब हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमने क्या सीखा कि जीरोज़ अगर ग्राफ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच किया है उसी पॉइंट के एक्स के कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट पर एक्स की कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट क्या है बच्चों, ये वाला यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो ये एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 3/2 1.5 जो होते हैं, और एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए सभी क्या है, 3/2। तो और आप चेक भी कर सकते हो पोलिनोमियल क्या गिवन है बच्चों आपको, हमें पोलिनोमियल गिवन है 2x + 3। तो लेट्स चेक कि 3/2 वैल्यू रखने से आंसर जो है वो कितना, सॉरी 2x - 3 है बच्चों। (2x - 3) पोलिनोमियल आपको दे रखा है, तो पुट कर दो कितना, x = 3/2 और चेक कीजिए। तो p ऑफ 3/2 = 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 3/2 - 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 कितना हो गया बच्चों, 0। डेफिनेशन में तो यही सीखी थी, आप देख सकते हो ध्यान से। तो डेफिनेशन में भी हमने यही सीखा है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की क्या वैल्यू रखने से पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाए, 0। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपने क्या सीखा कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ गिवन है, वहाँ से आपको जीरोज बताने हैं या तो एग्जैक्टली 0 बताने हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जिस भी पॉइंट पर सॉल्यूशन की लाइन ग्राफ को टच करे
सॉरी एक्स एक्सिस को टच करें तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उसका क्या रहेगा, जीरोज़। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.1 है वहाँ पे आपसे एग्जैक्टली जीरोज़ है क्या नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे ऑलरेडी और बोल दिया जाएगा कि वहाँ पर आप नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बताइए। सो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपकी इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शेप थोड़ी सी वेरी कर सकती है। वहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हैं वो कितने हैं, जो कि अभी हमने सीखा है कहाँ पर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ में, कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जितने भी पॉइंटों पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उस पोलिनोमियल के क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बच्चों, 1 2, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे बच्चों, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे बच्चों, 3 ज़ीरोज़। सिंपल। यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नाउ इट इज़ वेरी इजी टू यू, 1 and 2, तो यानी कि कितने ज़ीरोज़ हो गए बच्चों इसके, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन के रूप में। स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ किसका आता है, लीनियर। लीनियर यानी कि 1 डिग्री, और डिग्री जितनी है मैक्सिमम ज़ीरोज़ ही उतने हो सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो ज़ीरोज़ की संख्या भी मैक्सिमम 1 होने वाली है। तो कितने ज़ीरो हो गए यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितने हैं बच्चों, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 सोच रहे हो क्या आप सभी, नहीं, जो बच्चा 4 सोच रहा है वो थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, क्योंकि 4 पॉइंट पर तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट किसको करना है, एक्स एक्सिस पर, मतलब काउंट किसको करना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पर है बच्चों, एक ही पॉइंट पर है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो कितने हुए, 1 0। तो यहाँ से अब आप इजीली एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सोल्व आउट कर सकते हो, कि जहाँ पर आपको सिंपली ये बताना होगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो कितने हैं ग्राफ को देखते हुए। नेक्स्ट एक सिंपल सा पॉइंट है आपका कि जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, जहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होने से ये टर्म जो है कैंसिल आउट, समाप्त हो जाएगी, bx + c लीनियर बचता है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो उसका जो ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है वो उसकी शेप क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखो 2 एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, दोनों में लगभग यू के जैसे शेप बन रही है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, यानी कि एक बार ऊपर की तरफ ओपन है और एक बार नीचे की तरफ ओपन है। तो इस शेप को हम कहते हैं बच्चों पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर इक्वेशन सिंपली पूछा जा सकता है, तो वो क्या रहेगा आपका पैराबोला। फिर अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन पैराबोला, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन आपको कब मिलेगा, और ओपन डाउनवर्ड जो है वो कब मिलता है। तो ये सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ए, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है तो हम कहेंगे, यानी कि a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है बच्चों, तो आपकी जो शेप रहेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो कैसी रहेगी, ओपन अपवर्ड। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, a की वैल्यू यानी कि x² के कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो उस केस में आपको जो पैराबोला है वो कैसा मिलेगा, ओपन डाउनवर्ड, 0 से छोटी। एग्जाम्पल जैसे -5x² + 10x + 7 = 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशन या पोलिनोमियल जो होगा उनका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बच्चों, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला की फॉर्म में। और अगर सिंपली ऐसा हो जाए 5x² + 10x
+7 इक्वल टू ज़ीरो नहीं लगाना है पोलिनोमियल की फॉर्म में, वैसे ग्राफ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर यानी कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव अगर है, यानी कि 0 से बड़ी अगर वैल्यू है, तो जो पैराबोला की शेप रहेगी वो ओपन अपवर्ड। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।